तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सब कुछ सिमिलर है, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, चाहे इसको इस पे लगा दो, चाहे इसको इससे लगा दो, किसी से भी लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई थिंक कि इसको इससे लगाने से ज़्यादा बेटर है, बताते हैं क्यों, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी, इसको हम स्किप कर दें, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। अब फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो 2 साइन यानी कि 3x कॉस, ठीक है, x माइनस 5x यानी कि माइनस 4x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस 2x। और हम आपको बताए हैं कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, कुछ भी रहे कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से कॉस माइनस 2x क्या हो जाएगा, फाइनली कॉस 2x हो जाएगा। अब देखो इसीलिए हम उसको लिए थे ताकि ये कॉमन आ जाए साइन 3x फॉर्मूला में, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये कॉमन और यहाँ से ये कॉमन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से, तो साइन 3x कॉमन हो जाएगा। तो जब साइन 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब ये एक्सप्रेशन 0, इसका मतलब ये 0 रहा होगा, और ये भी 0 रह सकता है, ठीक है। 2 cos 2x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों 0, दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों भी 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जब साइन 3x है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब साइन 3x इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा n पाई बाई 3। पहला जनरल सॉल्यूशन ये आपको मिला, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं, 2 cos 2x माइनस 1, तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है, cos 2x। अब देखो फिर अगेन इसको दो फॉर्म में बना सकते हैं, हाँ। तो cos में 1 बाई 2 कब आता है, बोलो, याद है? तो ये आता है cos पाई बाई 3 में, ठीक है, cos 60 डिग्री में। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम cos माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। cos माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस है नहीं, अब हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि अब हम ये रूल नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो अपना आपको बताए थे, जो NCERT चलता है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। क्या कि देख रहे हैं कॉस कहाँ निगेटिव होता है, तो यहाँ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। अच्छा एंगल यहाँ पर क्या है, अब स्टार्टिंग में एंगल पाई बाई 3 बन रहा है, तो हम क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ निगेटिव होता है कॉस, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए, हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 3 इस क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। एंगल था पाई बाई 3, लेकिन हम क्या किए पाई माइनस पाई बाई 3, इस एंगल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव हो रहा है, ठीक है, यहाँ निगेटिव हो रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप अगर एलाइड एंगल से करके देखिएगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यही आएगा वैल्यू, तो एकदम ऐसा लिख सकते हैं। तो cos 2x इज इक्वल टू कॉस, और हम आपको बताए हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पाई, अगर मान लो आप LCM लोगे तो 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। और जब cos x इज इक्वल टू कॉस एल्फा होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है। तो अब ये भी लगा दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है 2π/3, ठीक है 2π/3। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन लोगे और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, दोनों तरफ 2 कैंसिल, यानी कि x इजिकल टू फाइनली क्या हो जाएगा n π प्लस माइनस π/3। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमको x इजिकल टू निकालना। देखो ना यहाँ से यहाँ 2 कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा ना इससे, ठीक है, क्योंकि वो नीचे आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये रहा और एक जनरल सॉल्यूशन ये रहा, ठीक।